आज हम बात करने जा रहे हैं ब्रेन की पावर को कैसे बढ़ाएं। और मैं कोई आपके सामने थियोरटिकल चीज़ें नहीं पेश करने जा रही, बट मैं आप लोगों के साथ एक सिंपल लाइफ टिप शेयर करने जा रही हूँ जिसने मेरी ज़िंदगी आसान की और इंशाल्लाह ताला यकीनन आपकी ज़िंदगी भी आसान करेगा। हमारी जो हेल्थ है, एंड स्पेशली क्योंकि हम ब्रेन की बात करें, तो हमारी जो मेंटल हेल्थ है वो सिर्फ हमारे थॉट्स पे ही नहीं बल्कि फ़िज़िकली जो हम करें उस पर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। हम क्या खा पी रहे हैं, हमारी ग़िज़ाएँ इसमें बहुत मैटर करती हैं। और उसके अंदर जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैटर करती है वो है पानी, वाटर। याद रखिए, पानी साफ़ सुथरा पीजिए। प्लास्टिक बॉटल से जो बाहर से मिलता है, जो बहुत बड़े ब्रांड्स बना के आपके सामने पेश कर दिए जाते हैं, वो नहीं, उन पे डायरेक्ट केसेस हैं। क्यों हमने अल्लाह की बनाई हुई एक बहुत बड़ी नेमत पानी जो शिफायाब है उसको रिप्लेस कर दिया है केमिकल बेस्ड फार्मास्यूटिकल मेडिकेशंस के साथ, दवाइयों के साथ, पिल्स के साथ, जो हमारे लिए इंतहाई नुकसानदेह हैं। अस्सलाम वालेकुम, आई एम लबीका बतूल एंड आई एम अ मुस्लिम इंस्पिरेशनल स्पीकर, ट्रेनर, कोच एंड एंटरप्रेन्योर। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो होगी तो बड़ी मुख्तसर, पर होगी बहुत इफ़ेक्टिव। इसीलिए क्योंकि आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसा फैक्ट, एक ऐसी चीज़ शेयर करने जा रही हूँ जिसने मुझे बहुत हेल्प किया, मुझे बहुत हेल्प करती भी है, जो कि इस्लाम के अंदर भी हमें नज़र आती है एंड साइंस से उसी बात को आज प्रूव कर रही है। आज हम बात करने जा रहे हैं कि अब एक कमाल टिप से, कमाल चीज़ से कैसे हम अपनी ब्रेन की पावर बढ़ा सकते हैं। हम जो फिज़िकली ग़िज़ाएँ खाते हैं ना, फूड खाते हैं, उसका भी हमारे दिमाग और बॉडी पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। यस, बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। इसीलिए अनफॉर्चुनेटली जो लोग बुरी चीज़ें खाते हैं या फिर कंटेमिनेटेड चीज़ें खाते हैं या फिर केमिकल बेस्ड चीज़ें खाते हैं, फिर वो बहुत सी बीमारियों के अंदर भी मुब्तला हो जाते हैं। बट ये भी हमें जान पहचान करना आना चाहिए कि व्हाट्स राइट फॉर अस एंड व्हाट्स रॉन्ग। आज मैं आपको लोगों के साथ एक ऐसी कमाल चीज़ शेयर करने आई हूँ जो कि आप सबको पता है, आप सबने पी भी है, लेकिन हम उसका इनफ इस्तेमाल नहीं करते और सही से इस्तेमाल नहीं करते। आई एम टॉकिंग अबाउट वाटर। वाटर यानी पानी। पानी एक इंतहाई ज़रूरी चीज़ है हमारे लिए। पानी एक ऐसी चीज़ है जिसके बगैर किसी का गुजारा नहीं है, ये तो हम सब जानते हैं। बट वाटर की कंज्यूम करना कितना इंपॉर्टेंट है और हम इनफ कंज्यूम नहीं करते। आई नो ये एक ऐसा फैक्ट है जो कि आपने बहुत से लोगों को सुना होगा कि पानी पीजिए, पानी पीना चाहिए, लेकिन मैं आज आप लोगों के सामने सिर्फ कोई कहने नहीं आई या थ्योरीज शेयर करने नहीं आई, बट मैं आप लोगों के सामने कुछ रिसर्चेस की स्टडीज़ रखना चाहती हूँ, साइंटिफिक चीज़ें रखना चाहती हूँ जिससे आप लोगों के रियल अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके। तो हमारा जो दिमाग होता है ना, कहा यह जाता है कि हमारा दिमाग से कुछ सोर्सेज 70 कहते हैं, 75 या 80, यानी इसके दरमियान जो है 70-75-80% जो है हमारा दिमाग पानी पे चलता है या कंसिस्ट करता है, आप इसे कह सकते हैं। यानी कि हमारे दिमाग की जो फिज़िकल एक्टिविटीज़ होनी है, या न्यूरॉन्स या साइनेप्सिस ने जो काम करना है, जो दिमाग के फ्लूइड्स हैं और भी चीज़ें जो दिमाग में फंक्शन करना है, वो करता है पानी से। अगर हमारे अंदर डिहाइड्रेशन होगी तो देन क्या होगा, हमारा दिमाग सही से फंक्शन नहीं कर पाएगा। अब मोस्ट ऑफ द लोगों को हो सकता लगे कि हाँ ठीक है, वेरी गुड, मैं तो ठीक हूँ, पानी में पी रहा हूँ, मैं हाइड्रेटेड हूँ, बट वो गलत है। ना कि सिर्फ पानी पीना है बल्कि गलत सोर्सेज को उतारना भी है। अनफॉर्चुनेटली बहुत से लोग जो पानी को साफ़ समझते हैं, सबसे पहली बात, पानी साफ़ सुथरा पीजिए, ठीक है, साफ़ सुथरा। मैं ईमान वालों क्यों कहते हो, जो करते नहीं, अल्लाह खुद फरमाता है। तो मैं अपने घर की एग्जांपल पहले दे दूं। हमारे घर में ना ही कोई बाहर से बोतलों वाला पानी आता है, ठीक है, ये ब्रांड्स का पानी आता है, नो, बैंड है हमारे घर में। क्यों? क्योंकि ये हमारे लिए प्लास्टिक तो बिल्कुल ना इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। एंड सेकेंड, ये जो पानी ब्रांड्स बना के पेश करता है, ये तो साफ़ होता ही नहीं है। यस, और ये मैं नहीं कह रही, रिसर्चेज़ हैं, प्रॉपर केसेस हैं इनके ऊपर, मैं अभी इस पर बात नहीं करना चाहूँगी। और सेकेंड, ये हमारे घर में क्या होता है, साफ़ सुथरा पानी जो होता है, टैप वाटर, वो लिया जाता है सबसे पहले। और सिर्फ वो लिया नहीं जाता, डायरेक्ट पिया नहीं जाता, बल्कि उसको स्पेशल ओजोन मशीन है जिससे ओजोन किया जाता है, एंड देन वो हम भी पीते हैं और दूसरों को भी अलग फजल करम से पिलाते हैं, ठीक है। तो ये सबसे पहला आपका काम है कि साफ़ पानी पीजिए। ये मत समझिएगा कि बॉटल्ड पानी जो बाहर से आपको मिल रहा है, जितने भी, मैं ब्रांड्स के नेम नहीं लेना चाहती, नेस्ले वगैरह जो भी हैं, ठीक है, जो भी नज़र आ रहा है वो नहीं है सही। आई नो एड्स आती है, सब कुछ आता है, बट यू आर बीइंग ब्रेन वॉश, ठीक है। इनके ऊपर केसेस हैं और मैं इसके डीप में नहीं जाना चाहती। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पेरेंट्स माइंड साइंसेज एक्सपर्ट्स हैं और माइंड साइंसेज एक्सपर्ट्स हैं और वो अपने घर में बेस्ट चीज़ इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने हर चीज़ को बैन कर दिया और
और उन्होंने साफ़ सुथरा पानी लिया और जोन करके उसको हम सारे अल्हम्दुलिल्लाह पीते हैं। एक बात यह होगी। एंड सेकंड, क्योंकि अगर हमें कोई सही चीज़ करनी है तो गलत की नफ़ी भी करनी है, उसको अपनी ज़िंदगी से निकालना भी है, क्योंकि हमारा कलमा भी यहाँ से स्टार्ट होता है। ला से स्टार्ट होता है, नफ़ी से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो इसीलिए हमें नफ़ी पहले करनी है और बाद में दूसरा काम भी करना है। नफ़ी क्या? अपनी लाइफ से गलत बेवरेजेस या ऐसी चीज़ें निकाल दें जो कि आपके लिए नुकसानदेह हैं, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स हो सकती हैं, कंटेमिनेटेड या फिर फैक्ट्री बेस्ड जूसेस हो सकते हैं। ये सारे आपकी सेहत के लिए गलत हैं। यस। और अब मैं आपको एक रिसर्च बताना चाहती हूँ। स्टडी ये हुई कि बच्चों को देखा गया कि बच्चों की जो ये क्या मेंटल इंगेज नहीं होते, फोकस नहीं होते, ये सारी चीज़ें नहीं होते। तो और जब देखा कि वो बेवरेजेस वगैरह पीते हैं, ये सारी चीज़ें पीते हैं, और जब उनका वो ख़त्म करा के उन्हें साफ़ सुथरा पानी दिया गया, ये स्कूल्स में हुई है, जब उन्हें साफ़ सुथरा पानी दिया गया तो एकदम से उनकी जो है कि परफॉर्मेंस तेज़ हो गई, उनकी जो है इंगेजिंग ज़्यादा हो गए, वो फोकस ज़्यादा हो गया, ये सब कुछ हो गया। क्यों? क्योंकि गलत से छुड़ा के साफ़ सुथरा नेचर से कनेक्ट करते हुए पानी प्रोवाइड किया, पानी पीना शुरू किया। इससे क्या हुआ कि दिमाग को सही ग़िज़ा मिली तो सही परफॉर्मेंस आई। यही बात है कि आप काइंडली अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी मैं अल्लाह के फज़ल करम से कहना चाहूँगी कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर में फैक्ट्री बेस्ड चीज़ें तो मोस्टली इस्तेमाल नहीं होती, एंड सेकेंडली बेवरेजेस तो अल्हम्दुलिल्लाह इस्तेमाल नहीं होती, और बहुत से बेवरेजेस इस्तेमाल नहीं होती। हम जो पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स हैं उनको ज़्यादा प्रेफर करते हैं, एंड अल्हम्दुलिल्लाह वही आती हैं घर में, और जो बाहर से आ रही हैं और जिनके पीछे दूसरी प्रोडक्शंस हैं, जो गलत प्रोडक्शंस हैं, वो तो हमारे घर में अल्हम्दुलिल्लाह बचपन से ही बैंड है। तो सबसे पहले उन गलत चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से निकालिए, बिकॉज यू आर वट यू ईट। हम वही है जो हम खाते पीते हैं, ठीक है। तो अगर आप केमिकल खा पी ना तो यू आर गोइंग टू परफॉर्म लाइक दैट। अब एक और फैक्ट आपके सामने पेश करना चाहती हूँ, डिप्रेस्ड लोग वर्सेस ग्रेट लोग। जो डिप्रेस्ड लोग आपको मिलेंगे ना, उनकी ज़िंदगी में वो नेचर से बहुत डिस्कनेक्टेड होते हैं, या वो ऐसी चीज़ें कर रहे होते हैं जो कि नेचुरल नहीं होती, जो उनको करनी चाहिए वो नहीं कर रहे होते हैं, और ये इसमें उन्हीं की एक गलती भी आप कह सकते हैं, ठीक है। क्या होता है, डिप्रेस्ड लोगों में देखा जाता है कि क्योंकि रिसर्च ये बताती हैं कि जब लोग डिप्रेस्ड होता है, जब वो गलत चीज़ें सोच रहे होते हैं, तो क्या होता है कि उनका जो है ये पहचान उनके अंदर थोड़ी कम हो जाती है, बहुत ज़्यादा कम हो जाती है कि मुझे भूख लगी है, नहीं लगी, मुझे पानी पीना चाहिए, नहीं पीना चाहिए। तो इसके अंदर क्या होता है कि फिर वो, क्योंकि उनको ये इल्म नहीं रहता, तो वो बहुत सी चीज़ें उनको इग्नोर कर देते हैं, फिर पानी भी ज़ाहिरी बात है नहीं पीते। तो डिप्रेस लोगों के अंदर चीज़ पाई गई है, दैट्स फिर उनके दिमाग स्लो काम करते हैं, वो सही से परफॉर्म नहीं कर पाते, एंड मोर सो मेंटल भी, जो साइकोलॉजिकली वो उनके साथ चल रहा होता है वो भी, क्योंकि वो अपने आप को चेंज नहीं कर रहे होते, वो एक सिंपल पैटर्न में चल रहे होते हैं, ठीक है। वो पानी कम पीते हैं। जब ग्रेट लोगों को देखा जाता है तो ग्रेट लोगों का ये है कि वो पानी पीते हैं। यस, वो पानी पीते हैं। कहा जाता है कि दिन के 6 से 8 गिलास पीने चाहिए, एक्सीड भी नहीं करनी चाहिए और टू लो भी नहीं रखनी चाहिए। तो वो कहते हैं कि वो पानी पीते हैं। यस, दिन में बहुत पानी पीता है, और ये नहीं कि सिर्फ गड़प पिए जाते हैं, बल्कि वो थोड़ी थोड़ी देर बाद सिप लिए जाते हैं ताकि वो बेहतरीन परफॉर्म कर सकें, ठीक है। तो कहा यह जाता है, रिसर्चेस यही बताती है कि 6 से 8 गिलास पीने चाहिए, ठीक है। क्यों? बहुत से लोग स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, सैडनेस के हवाले से कंप्लेन करते हैं, जबकि वो खुद अपनी बॉडी की बेसिक नीड तक पूरी नहीं करते। तो ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आप काइंडली अपनी ज़िंदगी से मैं आप लोगों को भी कहना चाहूँगी, और जो लोग अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं, अभी मैंने सिर्फ ब्रेन का पॉइंट ऑफ व्यू बताया है, बॉडी के अंदर क्या होता है वो तो अलग है। तो जब आप डिहाइड्रेटेड रहते हैं, या फिर आप ऐसा पानी पीते हैं जो कि आपके लिए सही नहीं है, जैसे मैं बता चुकी हूँ, बॉटल्स वाला, ब्रांड्स वाला जो लगता है, ब्रेन वॉशिंग से जो कराया जाता है, जब आप वो पीते हैं तब डेफिनेटली आपकी बॉडी जो किसी और तरह परफॉर्म करती है, बिकॉज वो मोस्टली केमिकल बेस्ड होते हैं। प्लास्टिक से तो आता ही केमिकल है, तो केमिकल बेस्ड होते हैं। और कितने भी आप टॉप के लिए जो होलिस्टिक लिविंग पे काम करते हैं ना, जब हम उनको देखें तो वो आपको हमेशा यही सजेस्ट करते हुए नजर आएंगे, और हमेशा इस पर जोर देते हुए नजर आएंगे कि काइंडली प्लास्टिक बॉटल से भी मत पीजिए, और जो बाहर मिलता है उससे भी मत पीजिए, बल्कि साफ़ सुथरा पानी पीजिए, ठीक है। आपकी हत्तल इम्कान कोशिश होनी चाहिए, बल्कि इसको आदत बनाइए कि घर में खुद भी साफ़ पानी पीजिए, बच्चों को भी साफ़ पानी पिलाइए, क्योंकि
क्योंकि ये सिर्फ आज नहीं, आपके आज भी आपका यही तयन करेगा और कल भी आपका यही तयन करेगा। अगर आपका पानी ही नहीं साफ, आपकी पूरी बॉडी डिपेंड करती है पानी के ऊपर, अगर आपका पानी ही नहीं साफ, आप ख़राब पानी पी रहे हो, केमिकल बेस्ड पानी पी रहे हो, तो फिर क्या होगा? आप ऐसे ही रिएक्शन आएंगे। इसीलिए देर आए पर दुरुस्त आए। अगर आपको आज भी ये पता चल रहा है, आप रिसर्चेस पढ़ सकते हैं इसके ऊपर, तो देन आप इसे कर सकते हैं। एंड यकीन रखिए, जब हम नेचर से कनेक्ट होते हैं ना, ये फार्मास्यूटिकल जो होता है, ठीक है, ये वैसी रफा दफा हो जाती है और इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, जबकि आप नेचर से कनेक्टेड हैं और अल्लाह से कनेक्टेड हैं डेफिनेटली, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पानी पीजिए और एक अच्छी मकदार में पानी पीजिए। अपनी बॉडी को डिहाइड्रेटेड मत रखिए, क्योंकि आपका ब्रेन भी इस पर क्या ले, आपके ब्रेन के ऊपर भी बहुत इफेक्ट्स आते हैं। जब आप पानी पीते हैं तो आपका ब्रेन फोकस्ड हो जाता है। हमारे न्यूरॉन्स बहुत अच्छी, न्यूरॉन्स एक दूसरे से कम्युनिकेट करना होता है, जैसे साइनेप्स भी कहते हैं, ये कनेक्ट करता है। न्यूरॉन्स ने हमारे नर्वस सिस्टम तक मैसेज पहुंचाना है, हमारी पूरी बॉडी तक मैसेज पहुंचाना है, वो ब्रेन से निकलते हैं। हमने कोई इमोशन फील करना होता है तो फौरन न्यूरॉन हमें एक्टिवेट करता है वो इमोशन। तो सारे एक्चुअली अगर बेसिकली देख लिया जाए तो बॉडीली फंक्शन फिजिकली सारा ब्रेन से होता है। जब ब्रेन में ही कह लें अल्लाह ना करे उसकी नीड पूरी नहीं हो रही या उसको डैमेज हो रहा है, अल्लाह ना करे, तो देन क्या? अनफॉर्चुनेटली बच्चे, छोटी उम्रों के बच्चों के साथ ये हो रहा है। तो सोचिए कि जिनको आदत लग गई, जिनको एडिक्शन हो गई इन चीज़ों की, वो आगे जाके अल्लाह माफ़ करे क्या हो। सवाल पूछिए खुद से कि क्यों हमने अल्लाह की बनाई हुई एक बहुत बड़ी नेमत पानी जो शिफायाब है, उसको रिप्लेस कर दिया है केमिकल बेस्ड फार्मास्यूटिकल मेडिकेशंस के साथ, दवाइयों के साथ, पिल्स के साथ, जो हमारे लिए इंतहाई नुकसानदेह हैं। लेकिन हम अब भी अपने फ़ैसले को दुरुस्त कर सकते हैं और अल्लाह से मदद मांग सकते हैं। बेशक अल्लाह बड़ा रहीम है। तो मेरी आपसे ये दरख्वास्त, और इस्लाम में भी हमें ये देखने को मिलता है कि हम पानी पिएं और सिर्फ यही नहीं कि गड़प करके पी लें, बल्कि एक गल्प में पी लें पानी, बल्कि हमें इस्लाम से हदीस पाक से सीखने को मिलता है कि 3 सांसों में पानी पिया जाए। सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें पूरी ज़िंदगी बता दी कि कैसे जीनी है। हो भला हुजूर की आल का हमें जीना मरना सिखा दिया। तो प्रैक्टिकली हमें सब कुछ सिखा दिया, बता दिया कि कैसे करना है, क्या करना है। और यही हम ग्रेट लोग आज देख लें, एक्चुअली में ग्रेट माइंड को देख लें या टॉप अचीवर्स को देख लें, वो यही काम कर रहे हैं। एक्चुअली उन्होंने कह ले जा के वो क्या कहते हैं, स्ट्रगल कर करके चीज़ सीखी, और इस्लाम के अंदर ये चीज़ ये खुले पड़े हैं और ये हर किसी को पता है। किसको नहीं पता? ये शायद आपने भी ज़िंदगी में हदीस पाक सुनी होगी। क्या ये सब सुनने वाली नहीं? ये कोई पोइटिक अल्लाह माफ़ करे बात नहीं है, प्लीज़ इसको सीरियस लीजिए। ये साइंटिफिक बात है, साइंस प्रूफ करे आज इसको। तो और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल, क्यों हम वो ज़िंदगी नहीं जी रहे जो कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने हमें जीने का हुक्म दिया था? क्यों हम उन तमाम चीज़ों के करीब आ चुके हैं जो कि अल्लाह को नापसंद है इसको। तो खैर, मेरी आपसे दरख्वास्त यही है कि आप खुद भी इनफ पानी पीजिए, साफ़ सुथरा पानी पीजिए, साफ़ सुथरा। अगेन कह रही हूँ, बाहर से बोतलें मत लें, बल्कि साफ़ सुथरा पानी पीजिए, ठीक है। और मतलब घर के अंदर पानी पीजिए, घर से जो आ रहा है साफ़ सुथरा पीजिए, नॉट केमिकल बेस्ड पीजिए, नॉट ब्रांड के ना पीजिए, बल्कि साफ़ सुथरा पानी पीजिए। बिस्मिल्लाह पढ़ के पीजिए, अल्लाह बरकत डालता है। और पीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह पढ़िए, ठीक है। बच्चों को भी लाजमी ये सिखाइए, लेकिन पहले खुद रोल मॉडल बनिए। तो मेरी आपसे दरख्वास्त यही है कि सबसे पहले ला यानी नफ़ी कीजिए गलत चीज़ों की, बेवरेजेस, गलत चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से निकालें जो कि आपके अंदर आपको स्लो भी करती हैं, आपके ब्रेन को स्लो करती हैं, आपके अंदर लॉन्ग टर्म डिजीज़ेज़ या इलनेसेस भी डाल सकती हैं, और अनफॉर्चुनेटली कैंसर तक के पेशेंट्स इससे होते हैं। और इस पर केसेस भरपूर पड़े हैं, नॉट जस्ट बेवरेजेस पे, बट गलत पानी पे भी, या ब्रांडेड वाटर जिनको सो कॉल्ड कहा जाता है, जिनकी एड्स आती हैं ब्रेन वॉशिंग के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। साफ़ सुथरा पानी पिए और अच्छी मकदार में पानी पिए और ब्रेन की पावर को बढ़ाइए, और आप सदा खुश रहिए। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।